मित्रों, आजकल विपक्षियों में एक चर्चा चल रही है मोदी जी का विकल्प। कभी ममता बनर्जी को विकल्प बताया जाता है, कभी राहुल गांधी को विकल्प बताया जाता है, कभी अरविंद केजरीवाल को विकल्प बताया जाता है और अब बहुत तेजी से नीतीश कुमार को बताया जा रहा है। वही नीतीश कुमार जो भाजपा के कंधे पे बैठ के एक मुख्यमंत्री काल का लंबा समय बिताया बिहार में और प्रधानमंत्री बनने के लालच में लालू के उस दरवाजे पे पहुंच गए हैं जहां से वापस होने के बाद उनके पास राजनीति से संन्यास के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। 4 दिन बिहार में सरकार गठन हुआ और 4 दिन में 40 केस सामने आ चुके। एक कानून तोड़ने वाले को कानून मंत्री, चावल के भ्रष्टाचार करने वाले को कृषि मंत्री, कारतूस लेकर एयरपोर्ट पर पकड़े जाने वाले को शिक्षा मंत्री। यह नीतीश कुमार का असली चेहरा अब का है जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का सपना पाला। एक नाम बहुत तेजी से उठता है ममता बनर्जी का और कहा जाता है कि ममता बनर्जी ने मोदी के रथ को पश्चिम बंगाल में रोक दिया। मित्रों, इसको थोड़ा उल्टा करके सोचना होगा, हमें उल्टा करके देखना होगा। जब राम लहर था तो भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में 1.5% मत था, वहाँ पर भाजपा 1.5% वोट पाई थी और एक विक्टर बनर्जी करके थे, उनका छोड़ के बाकी किसी लोकसभा प्रत्याशी का भाजपा के वहाँ जमानत नहीं बचा था। विधानसभा 1, 2, 3 सीट यही पाती रही भाजपा, लेकिन मोदी जी के आने के बाद 19 में 14 में शायद 4 सीट मिली थी, लेकिन 19 में 18 सीट मिली लोकसभा की और उसके बाद विधानसभा में 3 सीट से 73 सीट मिली। तो ठीक है, सरकार तो नहीं बनी, लेकिन मोदी की सुनामी अगर नहीं चली तो मोदी के आंधी को ममता बनर्जी नहीं रोक पाई। और उस समय जब दो पार्टियों के वोट बैंक को पूरा चबा चुकी थी ममता बनर्जी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस का, जिनका वोट बैंक एकदम निम्न स्तर पे आ गया था, सीट 0 हो चुके थे और तब भारतीय जनता पार्टी 73 सीट तक गई। तो ये कहने वालों को सोचना चाहिए कि ठीक है, मोदी का सुनामी तो नहीं चला लेकिन आंधी आने से रुका नहीं। और ममता बनर्जी जिनके पार्टी में सिर्फ तुष्टीकरण वाले वोट हैं, उन तुष्टीकरण वोटों से एक प्रदेश में सरकार बन सकती है, भ्रष्टाचारी सरकार बन सकती है, देश में प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकती। तीसरा नाम है अरविंद केजरीवाल। मुफ्त की रेवड़ी बांट के प्रदेश का मुख्यमंत्री पद आप ले सकते हो, लेकिन 14 के बाद जो देश की दिशा और दशा बदल चुकी है, अब युवा यह सोचता है कि कोई भी प्रधानमंत्री नहीं होगा, जिसे जनता चाहेगी वह प्रधानमंत्री होगा। और जनता एक चुनाव में नहीं, 14 से हो रहे लगातार चुनाव में, लोकसभा विधानसभा में मोदी को अपना विश्वास मानती है। तमाम मोदी के कामों के साथ वो खड़ी रही, चाहे नोटबंदी हो, चाहे थाली बजाना हो, चाहे ताली बजाना हो, चाहे दीपक जलाना हो, चाहे तिरंगा यात्रा हो, चाहे हर घर तिरंगा हो, वो मोदी को पूर्ण समर्थन। केजरीवाल जी, आप भी तुष्टीकरण के वोट से जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, यह जनता नहीं चाहती। अब वह दौर गया कि कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, वे गुजराल बन जाते थे, देवगौड़ा बन जाते थे। अब कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि तब भारत विदेशों की तरफ निगाह जमा के बैठा रहता था कि उसके इशारे पे हमें बोलना है। अब भारत विश्व की शक्तियों के साथ कदम ताल करके चलता है। अब विश्व के हर गतिविधि में, हर घटना में भारत से राय ली जाती है कि इसके खिलाफ क्या। भारत विश्व के हर महत्वपूर्ण निर्णय में विश्व की बड़ी शक्तियों के साथ राय मशविरा करता है। देश यहाँ तक पहुँच चुका है, अब कोई भी प्रधानमंत्री नहीं चलेगा। मोदी का विकल्प सिर्फ मोदी है। अगर मोदी जैसा विकल्प लाओ
तो जनता एक बार विश्वास करेगी, अन्यथा फिर से सोना गिरवी रखना। पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को भेज के बम विस्फोट करा दे और आप अमेरिका की तरफ देखते रहो कि हमें क्या टिप्पणी करनी है। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसी सरकार हमको नहीं बनवाना। अब हमें सरकार वैसी चाहिए जो चाइना को भी जवाब दे, पाकिस्तान को भी जवाब दे, अमेरिका को भी जवाब दे, अफ़गानिस्तान को भी जवाब दे और सऊदीया को भी जवाब दे, रसिया को भी जवाब दे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।